नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी और देश के अंदर भी घिर रहे हैं, लगातार घिरते जा रहे हैं और जिस अंदाज में घिर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि 2024 में बीजेपी के वो पीएम के फेस नहीं होंगे? क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से मणिपुर की घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लगातार मोदी का ग्राफ गिर रहा है, ऐसे में ये माना जाए कि संघ अब मोदी के साथ खड़ा नहीं रहेगा? लगातार सीनियर नेताओं की उपेक्षा की वजह से जिस तरीके से पार्टी कर्नाटक में चुनाव हारा है, अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो वसुंधरा राज सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री, रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री को प्रदेश से बाहर कर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्या ये माना जाए कि मोदी की इस मनवर्जी से संघ नाराज है? क्या ये माना जाए कि मणिपुर में जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, उसको लेकर संघ नाराज है? क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में जो ऑपरेशन चल रहा है बीजेपी का, उस ऑपरेशन से पार्टी के कई बड़े नेता नाराज हैं, संघ भी नाराज है? क्या ये माना जाए कि गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे नेता अब विद्रोह के बिगुल फूंक सकते हैं? कई इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन सवालों के सहारे ये देखा जा रहा है कि 2024 की बिसात बिछने से पहले ही मोदी को लेकर पार्टी के अंदर से ही तो नहीं विकल्प उभारने की बात हो रही है। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि आज यूपी के मुख्यमंत्री जोगी ने जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू को आप गौर से सुनिए। आज दो कार्रवाई उन्होंने की है। एक कार्रवाई की है बलिया के एसपी ने, जो कवड़िया जा रहा था, वो कवड़िया जबरन मुसलमान की बस्ती की तरफ से जाना चाहते थे, उसको उन्होंने रोका, नहीं रुका, लाठीचार्ज हुई, कई कवड़िया घायल हुए। उसमें कहा जा रहा है कि कई कवड़िया दारू भी पिए हुए था, गांजा भी पिए हुए था। पुलिस पदाधिकारी के तौर पर बलिया एसपी के कार्रवाई पर सवाल उठने का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन उसका तबादला मतलब घटना लाठीचार्ज के चंद घंटों के अंदर ही उनका तबादला कर दिया गया। मतलब हिंदू हृदय सम्राट की जो छवि योगी की रही है, उसको वो छवि, उस छवि से अपने आप को बाहर निकालना नहीं चाहते हैं, चाहे इसके लिए गवर्नेंस चलाने में उनकी समस्या क्यों नहीं हो। दूसरी बात, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार की बात होती है, तो डबल इंजन वाले में यूपी ही एक ऐसी डबल इंजन की सरकार है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज़्यादा सीट जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। सारे तरह के सर्वे दिखा रहे हैं कि वहां मजबूती के साथ बीजेपी खड़ी हुई है, विपक्ष काफ़ी दूर है। क्या इसका लाभ भी संघ उठाना चाहती है? कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों के बीच आज ज्ञान व्यापी को लेकर जो योगी ने कहा है, कोई इसका मतलब नहीं था। आज वो परिस्थिति भी नहीं थी जिसलिए कि ज्ञान व्यापी को लेकर वो बंगाल को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खास चैनल को इंटरव्यू दें। उनका कहना था ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा और मुसलमानों को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको आकर कहना चाहिए कि नहीं, ये मंदिर है, ये आप ले लीजिए, क्योंकि वहाँ कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, त्रिशूल लगा हुआ है, वो मस्जिद हो ही नहीं सकता है। हम मुसलमानों को कहेंगे कि इस तरह के समाज आगे आए और इस ऐतिहासिक गलती को स्वीकार करें कि ये गलती हुई हमारे, अब ये हिंदुओं को सौंप दें। इस इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही है कि जो आज की राजनीति में जो नैरेटिव चल रहा है, उस नैरेटिव में वो राम मंदिर से भी आगे निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राम मंदिर के सहारे जो राजनीति बीजेपी को करनी थी, वो राजनीति उन्होंने कर दी है। और अब एक ज्ञान व्यापी मस्जिद के सहारे योगी उस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं कि मंदिर में त्रिशूल है, देव की प्रतिमा है, दीवार पर जो आकृति, भगवानों की आकृति है, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि वो मंदिर मस्जिद नहीं, वो मंदिर रहा है। इस तरीके का इंटरव्यू उन्होंने दिया है। और इतना ही नहीं, ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है, उन्होंने उन सवालों को भी
कुदेरा है, जिन सवालों को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। उन्होंने बोला कि देखिए, मैं ईश्वर भक्त हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपनी मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पर प्रदर्शन के लिए नहीं। और इसको आप जो हैं किसी भी अन्य तरीके से दूसरे को थोप भी नहीं सकते हैं। देश पहले है, राष्ट्र सर्वोपरि है, और अपने मत और मजहब को पीछे रखिए राष्ट्र से। मतलब ये इंटरव्यू पूरी तौर पर ऐसे लग रहा है कि देश का कोई भावी प्रधानमंत्री जो आज की जो नैरेटिव चली आ रही है उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को लेकर भी उन्होंने बात हो गई कि इंडिया नाम नहीं रखना चाहिए था, लेकिन उसमें थोड़ा अंदाज अलग था। लेकिन बंगाल को लेकर भी उन्होंने उसी तरीके का कहा कि 2017 के बाद यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है। बंगाल में दंगा क्यों होता है? और जो लोग यूपी को बंगाल बनाना चाहते हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं और ना बनने देंगे। विपक्ष बंगाल में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर क्यों नहीं बोलता है, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? ये जो दोहरा दृष्टिकोण है उसी दृष्टिकोण को हम बदलना चाहते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि सियासत करने का ये मतलब नहीं है कि हम तुष्टीकरण करें। मतलब कई ऐसे सवालों को उन्होंने कुरेदा है उस इंटरव्यू के सहारे, जो ऐसा लग रहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो या उसी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान वापी को जिस अंदाज में उन्होंने रखा है, जबकि हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री अगर किसी विवादास्पद मुद्दे पर इस तरीके से अपना बयान दे तो उसका मतलब क्या है? ये समझने की जरूरत है कि योगी का ये इंटरव्यू कहीं न कहीं दिखा रहा है कि 2024 में मोदी को कहीं पार्टी के अंदर से ही योगी चुनौती देते दिख जाए, क्योंकि अंदाज योगी का आज इंटरव्यू के दौरान ठीक वैसा ही था। याद करिए 2014 में जब मोदी के नाम पर चर्चा हो रही थी, उससे पहले मोदी ने पूरे देश के अखबारों में अपना एक तस्वीर छपवाई थी, एक स्लोगन के साथ। कुछ इसी तरीके का हिंदुत्व का वो स्लोगन था और अंदाज वही था जिस अंदाज को लेकर मोदी पूरे देश में हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पहचान हुए। और योगी 5 वर्ष तक यूपी के मुख्यमंत्री के दौरान उन्होंने इस ट्रेंड को कह सकते हैं, हिंदुत्व का जो ट्रेंड जिस पर काफ़ी लोगों के अंदर एक अलग तरीके का भाव उत्पन्न हुआ है, उस भाव को कहीं न कहीं योगी ने एक नई दिशा देने की कोशिश की है कि अब देश को योगी की जरूरत है। बुलडोजर संस्कृति तो देखिए, आज मध्य प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री बुलडोजर संस्कृति पर नकल कर रहे हैं। मतलब योगी अब फाइट करता है, योगी आगे बढ़ते हैं, बीजेपी के पार्टी के लोग उसके नकल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, यूपी के ब्यूरोक्रेसी में भी जो कुछ चल रही है, अमित शाह के लाख चाहने के बावजूद भी चलने नहीं दे रहे हैं। चीज़ें कुछ इसी तरीके से चल रही है। अति पिछड़ा को लेकर जो गठबंधन बनाने की बात दिल्ली लेवल पर अमित शाह कर रहे थे, देख लीजिए कितना दिन हो गया मंत्रिमंडल विस्तार किए हुए। कहा गया था कि 72 घंटे में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये सभी लोग मंत्री बनाए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि इस डील को योगी अपने तरीके से साधना चाहते हैं कि आप ऊपर से थोप नहीं सकते हैं। यूपी में अगर आप राजभर से डील करते हैं, दारा सिंह से डील करते हैं, तो ये डील अमित शाह के सहारे चीज़ें नहीं आनी चाहिए, योगी के सहारे आना चाहिए। और यही वजह है कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम लगातार टल रहा है। और उस सब के बीच मणिपुर में जिस तरीके से आज भारत सरकार की फजीहत हुई है और मणिपुर की घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको लेकर संघ आहत है। क्योंकि संघ का एक बहुत बड़ा फंडिंग का जो सोर्स रहा है विदेशों में, वो अब गुजरात वर्सेस बटने लगा है। अब तो खबर ये भी आ रही है कि गुजरात को छोड़कर जो भी इंडियन विदेश में रह रहे हैं, NRI हैं, वो अब गुजराती से दूरी बनाने लगे हैं।
और सीधे सीधे तौर पे साफ दिख सकता है कि ये जो है ये बिखराव या बंटवारा साफ दिख रहा है, क्योंकि संघ पूरे एनआरआई को एक साथ जोड़ने का काम किया था हिंदुत्व के सहारे। लेकिन मणिपुर की घटना, देश की इकोनॉमी की जो स्थिति है, वो मोदी का जो अल्पसंख्यकों को लेकर जो रवैया है, वो रवैया, ये सारी चीज़ें शुरुआती दौर में ज़रूर एक साथ लाने में कामयाब हो रहे थे, लेकिन अब उस पर लोग चर्चा करने लगे। संघ की परेशानी ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो चीज़ें उन्हें महत्व मिल रहा था, वो कहीं महत्व न खत्म हो जाए तो फिर हाशिए पर चले जाएंगे संघ। ये चीज़ें उन्हें महसूस हो रही है। और ऐसे में आज योगी का जो इंटरव्यू आया है, वो इंटरव्यू एक संकेत है कि 2024 में मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो या ना हो, या उनके नेतृत्व में चुनाव हो भी हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आएगी तो जोगी भी सामने खड़े हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे यूपी के चुनाव के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि मोदी बनारस के साथ साथ कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि खबर ये भी है कि मोदी को भी ये समझ में आ रहे हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान योगी के चहेते उम्मीदवार को हराने में अमित शाह ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, उसका बदला चुन चुन कर योगी लेने को तैयार है और संघ उसके साथ खड़ा है, ये साफ दिख गया है। ऐसे में आज के इंटरव्यू को सिर्फ हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ज्ञान व्यापी के सहारे एक नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की है, और वो नैरेटिव राम मंदिर से भी बड़ा नैरेटिव हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान व्यापी को लेकर जिस अंदाज में योगी ने अपनी बात रखी है, और उनके पास काशी मथुरा तो है ही, उनके पास इशूज की कमी थोड़ी है हिंदू मुसलमान के बीच उस नफरत की दीवार को बनाए रखने के लिए, जिसके सहारे मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। गुजरात दंगा का लाभ जो उठाए हों, उसका भी तो एक दायरा है, उस दायरे को योगी आगे बढ़ा सकते हैं। काशी मथुरा के भाई, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, वो तो है ही, वो नारा ही रहा है, तो उसको योगी आगे बढ़ा सकते हैं। और योगी को पता है कि अब इंतजार करने का वक्त नहीं है। 2029 में क्या होगा कहना मुश्किल है, इसलिए 2024 में ही दाव क्यों न फेंका जाए। देखिए आगे आगे होता है क्या। राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें संभावनाओं पर के सहारे समझा जा सकता है, इसलिए हम योगी का आज के इंटरव्यू के सहारे ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 की बिसात संघ और योगी साथ मिलकर तो नहीं बिछाने वाले हैं।